तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल योद्धा मोटर्स में। तो दोस्तों, आज हम तुलना करने वाले हैं भारत में मिलने वाली ऐसे दो बड़ी पिकअपों के बीच में जिन्होंने भारतीय बाजार पर अपना एक अलग ही कब्जा कर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, एक है अशोक लेलैंड की तरफ से आने वाला अशोक लेलैंड का एक दमदार पिकअप अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप। दोस्तों, इनकी तुलना हम करेंगे टाटा की तरफ से आने वाला टाटा का एक दमदार पिकअप टाटा इंटर V50। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ियों के इंजन परफॉर्मेंस, डायमेंशन, लोड बॉडी की डायमेंशन, क्लच, ब्रेक, सस्पेंशन, टायर, पेलोड कैपेसिटी, कीमत, इन सभी के बारे में जानेंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों ही गाड़ियों के इंजनों के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में एक बड़ा दमदार इंजन मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप में 1.5 लीटर यानी कि 1478 सीसी 3 सिलेंडर BS6 टर्बोचार्जर डीजल इंजन मिल जाता है। वहीं दोस्तों, आप लोगों को टाटा इंटर V50 पिकअप में 1.5 लीटर यानी कि 1496 सीसी 4 सिलेंडर BS6 DI डीजल इंजन मिल जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के पावर के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क निकाल के दे देता है। तो दोस्तों, आप लोग को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप में 80 HP का पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो वहीं आप लोगों को टाटा इंटर V50 पिकअप में 80 HP का पावर और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में आपको बराबर पावर मिल जाता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को टाटा इंटर V50 में 30 न्यूटन मीटर का ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के माइलेज के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी गाड़ी में आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप में 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। तो वहीं टाटा इंटर V50 पिकअप में 18 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप में 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो वहीं टाटा इंटर V50 पिकअप में आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी गाड़ी का जो ओवरऑल डायमेंशन है वह आपको बड़ा मिल जाता है। तो वही दोस्तों, आप लोगों को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप का जो ओवरऑल लंबाई है वह आपको 4818 mm का मिल जाता है। तो वहीं इस गाड़ी का जो ओवरऑल चौड़ाई आपको 1842 mm का मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों, इस गाड़ी का जो ओवरऑल ऊंचाई है वह आपको 2056 mm का मिल जाता है। वहीं दोस्तों, टाटा इंटर V50 पिकअप का जो ओवरऑल लंबाई है वह आपको 4734 mm का मिल जाता है। तो वहीं इस गाड़ी का चौड़ाई आपको 1694 mm का मिल जाता है। वहीं दोस्तों, इस गाड़ी का जो ओवरऑल ऊंचाई है वह आपको 2013 mm का मिल जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के लोड बॉडी की डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी गाड़ी में आपको बड़ा डाला मिल जाता है। तो दोस्तों, अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त पिकअप का जो लोड बॉडी का लंबाई है वह आपको 9 फीट का मिल जाता है। वहीं इस गाड़ी का लोड बॉडी का चौड़ाई आपको 5 फीट 7 इंच का मिल जाता है। वहीं दोस्तों, टाटा इंटर V50 पिकअप का लोड बॉडी का लंबाई आपको 9 फीट 8 इंच का मिल जाता है। तो वहीं इस गाड़ी का लोड बॉडी का चौड़ाई आपको 5 फीट 5 इंच का मिल जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के क्लच, ब्रेक, सस्पेंशन, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले दोनों ही गाड़ी के क्लच के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप में सिंगल प्लेट ड्राई क्लच प्लेट मिल जाता है। तो वहीं टाटा इंटर V50 पिकअप में भी आपको सिंगल प्लेट ड्राई क्लच प्लेट मिल जाते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ी के ब्रेक के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में एक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। दोस्तों, आप लोगों को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप के फ्रंट और रियर दोनों में ही हाइड्रोलिक वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक मिल जाता है। तो वहीं टाटा इंटर V50 पिकअप के फ्रंट में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो वहीं इस गाड़ी के रियर में आपको हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी गाड़ी में आपको एक अच्छा सस्पेंशन मिल जाता है। दोस्तों, जिस गाड़ी का सस्पेंशन जितना अच्छा होता है वह ओवरलोडिंग के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, आप लोग को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप के फ्रंट और रियर दोनों में ही पैराबोलिक क्लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है। तो वहीं टाटा इंटर V50 पिकअप के फ्रंट पैराबोलिक क्लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है। तो वहीं इस गाड़ी के रियर में आपको सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के टायर साइज के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में बड़ा टायर मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप के फ्रंट और रियर दोनों में ही 15-15 इंच के टायर मिल जाते हैं। तो वहीं टाटा इंटर V50 के फ्रंट और रियर दोनों में ही 15-15 इंच के टायर मिल जाते हैं। अब फाइनली दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के जो पेलोड कैपेसिटी है उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी गाड़ी में आप एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i2 पिकअप में 1425 किलो का पेलोड कैपेसिटी मिल जाता है। तो वहीं टाटा इंटर V50 पिकअप में आपको 1.5 टन यानी कि 1500 किलो तक का पेलोड कैपेसिटी मिल जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों की कीमत के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी को खरीदने के लिए
कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अशोक लेलैंड बड़ा दोस्तों A2 FSD का जो कीमत है वह आपको 8,20,000 रुपये से 9,50,000 रुपये एक शोरूम न्यू दिल्ली से स्टार्ट होता है। वहीं दोस्तों टाटा इंटर V50 का जो कीमत है वह आपको 8,70,000 रुपये एक शोरूम न्यू दिल्ली से स्टार्ट होता है। अन्य जानकारी के लिए दोस्तों आप अपने नज़दीकी डीलरशिप में जाकर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों जो गाड़ियों का कीमत होता है वह अलग अलग स्टेट पर अलग अलग होता है, लेकिन वीडियो में बताई गई कीमत के आसपास ही होता है। यदि इस वीडियो में कोई भी जानकारी छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।